हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के लोक देवता और पार्ट 1 में हमने साथियों रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन पिछली बार बन चुका था, वो हमने सारी चर्चा कर ली थी। और साथियों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में। साथियों आप देख सकते हैं राजस्थान के लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे थे और पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। साथियों हमने जो है जो भी था वो पढ़ लिया था और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी हमने आपको सारा बता दिया था। आगे देखिए यहाँ पर साथियों 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर पाबू जी के बारे में। किन के बारे में साथियों? पाबू जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए लोक देवता हमारा टॉपिक चल रहा है और पाबू जी के बारे में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, सारी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जन्म, पाबू जी का जो जन्म है साथियों वो 13वीं शताब्दी में कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। यहां से ही क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थल हो गया या जिले का नाम हो गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है। वैसे रामदेव जी के बारे में बाड़मेर शिव तहसील उडुका समेर गांव में हुआ था। और यही देख लीजिए 13वीं शताब्दी में बाबू जी का जन्म जो है वो कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। कहां पर हुआ? फलोदी जोधपुर में। तो फलोदी भी जिला बन चुका। तो आप देखिए यहाँ पर फलोदी, आपको नाम याद रखना है। क्या रखना है? फलोदी। और कोल्लूमंड में है, क्या है? कोल्लूमंड में। तो आपको क्या याद रखना है कि बाबू जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था। और 13वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या जन्म हुआ था इनका, ये आपको याद रखना है। पढ़ेंगे माताजी और पिताजी के बारे में। तो बाबू जी की जो माता है उनका नाम था, माता जी का नाम था वो था कमला देवी। क्या था? कमला देवी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये नाम याद रखना है, कमला दे। क्या था? माता और पिता कौन थे? देखिए माता का नाम कमला दे था बाबू जी की, और पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। क्या था? धांधल जी, धांधल जी राठौड़, ये आपको याद रखना। तो माता जी का नाम था कमला दे, पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। और राव दुहड़ के छोटे भाई थे। कौन थे? राव दुहड़ के छोटे भाई थे धांधल जी राठौड़। ये भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करते हैं आगे। साथियों यहाँ पर देखिए इनकी पत्नी का नाम जो है वो देखने वाले हैं और बाबू जी की वाइफ का नाम देखने वाले। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे, या साथियों फूल मदे भी इनको बोलते थे। क्या बोलते थे? फूल मदे। तो आपको नाम दोनों ही याद रखने हैं, सुप्यार दे, ये नाम इनकी पत्नी का है। तो बाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यारदे या फूलमदे था। और सुप्यारदे जो है वो कौन थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन थी? सुप्यारदे, जो बाबू जी की पत्नी थी। आगे देखिए 3.5 फेरे ही इनके हुए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इनके जो है 3.5 फेरे ही हो पाए थे। ये आपको साथियों याद रखना है। 3.5 फेरे ही इनके हो पाए थे। ये भी आपको याद रखना। तो 3.5 फेरे किसने लिए थे? बाबूजी ने लिए थे। और देवल चारणी केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था बहनोई जिंदराम खिची थे। इनके बहनोई कौन थे? जिंदराम खिची थे। तो केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। केसर काल में किन की घोड़ी थी? बाबू जी की। किन की थी? बाबू जी की। तो केसर काल में बाबू जी की जो घोड़ी थी, और बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल भी, ये आपको याद रखना। और बहनोई कौन थे? जिंदराव खिंची थे। कौन थे? जिंदराव खिंची थे। आगे देखिए साथियों, आगे जो है हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए बेचू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुई। तो इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? बेचू गांव जोधपुर में हुई थी। वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। कहाँ हुए थे? बेचू गांव। कहाँ पर होते? ये बेचू गांव भी प्यारे विद्यार्थियों आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बेचू गांव आपको याद रखना है। तो बेचू गांव जोधपुर में वीर गति को बाबूजी जो है प्राप्त हुए थे। आगे देखिए लक्ष्मण जी के अवतार है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? तो यहां पर आपको लिखना है बाबूजी। क्वेश्चन आ सकता है लक्ष्मण जी के अवतार कौन है, या लक्ष्मण जी के अवतार कौन थे? तो देखिए बाबूजी यहाँ पर आपको आंसर करना है। और कृष्ण जी के अवतार कौन है? रामदेव जी। कौन है?
रामदेव जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में ऊंटों के देवता है, कौन है? बाबूजी ऊंटों के देवता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऊंटों के देवता कौन है? बाबूजी। ऊंटों के देवता कौन है? बाबूजी है। और लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? बाबूजी ही है। और रामदेव जी जो है वो कृष्ण जी के अवतार थे। और विरम जी किनके थे? बलदेव जी के अवतार थे। रामसा पीर, मुस्लिम जो लोग है वो रामसा पीर के नाम से जानते हैं रामदेव जी को, वो भी आपको याद रखना है। और ऊंटों के देवता कौन है? बाबूजी है, ये भी आपको यहाँ पर याद करना है। आगे चर्चा जो है हम करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे चर्चा करने वाले हैं कि ऊंट पालक जाति राइका ये रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानते थे। तो कौन सी जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं? कौन सी जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं? तो राइका या रेबारी जाति। और ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका या रेबारी। ये भी आपको याद रखना है। ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका। राइका या रेबारी। राइका या रेबारी जो है वो ऊंट पालक जाति है। तो ऊंट पालक जाति है वो राइका या रेबारी है। क्या है? राइका या रेबारी। तो ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी है। और ये जो है वो बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते थे। ये आपको याद रखना है। ये मानते हैं, अभी भी मानते हैं। क्या है कि ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। आगे देखिए, बाबूजी के गीत, बाबूजी के पवाड़े माट वाद्य के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि बाबूजी के गीत जो है वो कौन से है? वो है बाबूजी के पवाड़े। क्या है? बाबूजी के पवाड़े है। और ये माट वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। तो कौन सी जाति के द्वारा बाबूजी के गीत गाए जाते हैं? तो वो है नायक व रेबारी जाति के द्वारा। ये आपको साथियों याद रखना है। नायक या रेबारी जाति के द्वारा बाबूजी के जो गीत है वो गाए जाते हैं। कौन सी जाति के द्वारा? नायक व रेबारी जाति के द्वारा बाबूजी के गीत है वो गाए जाते हैं। आगे देखिए, कोल्लूमंड में, कोल्लूमंड कहाँ है? फलोदी में। कोल्लूमंड में इनका मंदिर है। वहां पर जो है चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? चैत्र अमावस्या जब होती है तब बाबूजी का मेला बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? कोल्लूमंड फलोदी में बढ़ता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था बाबूजी का जन्म। वहां पर इनका मंदिर है। और उस मंदिर में चैत्र अमावस्या को क्या होता है? मेला बढ़ता है। ये याद रखना है। बाबूजी की फड़ नायक जाति के बोफों द्वारा, बाबूजी की जो फड़ है वो नायक जाति के बोफों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ये आपको याद रखना है। रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो बाबूजी की फड़ बांचने में नायक जाति के जो बोफे होते हैं वो यूज करते हैं। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग जो होता है वो बोफों द्वारा किया जाता है। और नायक जाति के बोफों द्वारा किया जाता है कब? बाबूजी की फड़ बांचते समय। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, चांदा डेमा हरमल व सलजी सोलंकी बाबूजी के रक्षक थे। क्या थे? बाबूजी के रक्षक थे। ये नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आ सकता है। कैसे आ सकता है कि बाबूजी के रक्षक कौन नहीं थे? तो ये तीन नाम आपको साथियों यहाँ पर दे रखे होंगे। तो कौन कौन से आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं? तो यहाँ पर जो है आप देखिए, नजर डालिए। चांदा डेमा, चांदा डेमा हरमल व सलजी सोलंकी। ये तीन नाम आपको साथियों याद रखने। ये क्या है? बाबूजी के रक्षक थे। क्या थे? बाबूजी के रक्षक थे। तो चांदा डेमा हरमल व सलजी सोलंकी क्या थे? बाबूजी के रक्षक थे। ये तीन नाम आपको याद रखने। कौन कौन से? चांदा डेमा हरमल और सलजी सोलंकी, ये तीन बाबूजी के रक्षक थे। बार बार आपको रिपीट करना है। चांदा डेमा हरमल व सलजी सोलंकी। आगे देखिए, बाबूजी प्लेग रक्षक। क्या बाबूजी जो है वो प्लेग रक्षक? क्या साथियों? प्लेग रोग के रक्षक माने जाते हैं। प्लेग रक्षक हाड़ पाड़ वाले देवता, गायों के मुक्तिदाता व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो गायों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बाबूजी प्रसिद्ध है। और ऊंटों के लोक देवता के रूप में भी बाबूजी प्रसिद्ध है।
और पाबूजी जो है प्लेग रक्षक, हार्ड पार्ट वाले देवता इनको बोलते हैं। तो हार्ड पार्ट वाले देवता कौन है? पाबूजी है। और प्लेग रक्षक भी इनको बोलते हैं। ये साथियों आपको याद रखना है, यहां से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं हम, आगे ध्यान से देखिए। पाबूजी जो है वो थोरी व भील में लोकप्रिय थे। पाबूजी जो है वो खोरी व भील जनजाति में क्या थे? लोकप्रिय थे। ये भी आपको याद रखना है। ओसिया आसिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश पुस्तक लिखी। किसने? ओसिया मोर्जी ने जो है, ओसिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश पुस्तक लिखी थी। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है आपके कि पाबू प्रकाश पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वो ओसिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश पुस्तक लिखी थी। इसमें पाबूजी के बारे में लिखा हुआ है। तो पाबू प्रकाश जो है वो पुस्तक है वो ओसिया मोर्जी ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में साथियों हमने रामदेव जी और पाबूजी के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम साथियों हम तीसरे लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत साथियों करेंगे हम गोगा जी। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम गोगा जी के बारे में यहाँ पर जो है अब हम देखने वाले हैं। किन के बारे में साथियों? गोगा जी के बारे में जो है हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी चर्चा साथ में करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं। इनका जन्म जो है, गोगा जी का जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को, यानी 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। किन का हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को हुआ था। चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। किसके, कब और कहाँ हुआ? 11वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को इनका जन्म हुआ था। और चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ददरेवा कहां पर है? ददरेवा कहां पर है? ददरेवा। और किन का जन्म हुआ था? किनका? किनका? गोगा जी का। गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेवा स्थान पर हुआ था। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नाम है गोद। क्या नाम आपको याद रखना है? तो यहाँ पर साथियों आप देखिए आपको क्या नाम याद रखना है यहाँ पर। साथियों एक ट्रिक है याद करने की। तो गोद आपको याद रखना है। गो से हो गया गोगा जी। गो से क्या हो गया साथियों? गोगा जी हो गया। और दै से यहाँ पर हो गया ददरेवा। क्या हो गया? ददरेवा। क्या हो गया साथियों? ददरेवा यहाँ पर नाम जो है हो गया है। तो देखिए गोद, गोगा जी, ददरेवा, ये नाम याद हो गए। तो गोद ये आपको नाम याद रखना एक ट्रिक है साथियों। गोगा जी यानी कि गो से गोगा जी हो गए, जैसे ददरेवा। तो गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। 11वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी माताजी का नाम था बाछल देवी और पिताजी का नाम था जेवर जी। क्या नाम था? जेवर जी। ये इनकी माताजी पिताजी का नाम था। तो गोगा जी की माताजी का नाम क्या था? बाछल जी था, बाछल देवी था। और पिताजी का नाम था जेवर जी। क्या था? जेवर जी नाम था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए, महमूद गजनबी से युद्ध किया था जिसने गोगा जी को जाहिर पीर यानी कि साक्षात साक्षात पीर भी इनको बोला था। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको याद करना है क्या है कि महमूद गजनबी से युद्ध किया था। किन्होंने किया था? गोगा जी ने। किन्होंने किया था? गोगा जी ने जो है महमूद, ये साथियों आपको नाम याद रखना है, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ युद्ध किसने किया था? तो गोगा जी ने किया था। और गोगा जी पहचान गए थे, जब युद्ध किया था तो गोगा जी को ये पहचान गए थे। और इन्होंने गोगा जी को कहा, क्या कहा? जाहिर पीर कहा, यानी कि साक्षात्कार पीर कहा है, भगवान का रूप कहा था। तो जाहिर पीर किसको बोलते हैं? ये यहां से क्वेश्चन अब बन सकता है। जाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? गोगा जी जो है वो जाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कौन से लोक देवता जाहिर पीर के नाम से जानते हैं, यानी कि साक्षात पीर के नाम से जानते हैं जिनको, वो है गोगा जी। और किन्होंने कहा था? महमूद गजनबी ने जो है गोगा जी को जाहिर पीर कहा था। ये आपको याद रखना है। और साथ में सांपों के देवता कौन है? गोगा जी। कौन है? सांपों के देवता भी गोगा जी को कहते हैं। किनको कहते हैं? सांपों के जो देवता है वो गोगा जी को कहते हैं। किनको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता। आगे देखिए, इनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या था? तो गोगा जी की पत्नी का नाम था पेलमदे, या इसको मेनल भी बोलते। साथियों क्या बोलते? मेनल।
तो इनकी जो पत्नी थी साथियों, उनका नाम था केलमदे। क्या था? केलमदे नाम था। मेनल भी बोलते हैं। मेनल मेनल थी बूढ़ो जी की पुत्री व कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। कौन थी? यानी कि केलमदे कौन थी? ये बूढ़ो जी की पुत्री थी। वह कोल्लूमंड फलोदी की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कोल्लूमंड फलोदी की ये राजकुमारी थी, बूढ़ो जी की पुत्री थी, और साथ में इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। किनकी? गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। ये आपको याद रखना है। अब गोगा जी के थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते थे, यानी कि पत्थर पर बना सांप। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद यहाँ पर रखना है। क्या याद रखना है? कि गोगा जी के जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते। कहां पर होते? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। यानी कि पत्थर होता है, पत्थर पर सांप बना हुआ होता है, वो होता है गोगा जी का थान। थान एक तरीके से मंदिर मान सकते हैं, मंदिर ही मानते हैं। तो गोगा जी के थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, और पत्थर पर साथियों सांप बना हुआ होता है। आगे देखिए, गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए। तो गोगा जी जो है वो गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो यहां पर ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए, दरेवा की शीर्ष मेड़ी व समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को दुर्मेड़ी कहते हैं। देखिए, ददरेवा की शीर्ष मेड़ी व समाधि स्थल क्या है? गोगामेड़ी। हनुमानगढ़ को दुर्मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी। तो देखिए, समाधि स्थल क्या है? गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो है गोगामेड़ी। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि गोगा जी जो है, गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो कहां पर है? वो है गोगामेड़ी। कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। ये आपको नाम जो है वो याद रखना है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में समाधि स्थल है इनका। ददरेवा की शीर्ष मेड़ी है, और इनको धुरमेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? दोनों को धुरमेड़ी बोलते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी, गोगा राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधता है। तो यहाँ पर जो किसान है जब खेत बोता है साथियों राजस्थान में, तो वर्षा के बाद हल जोतने से पहले, वर्षा जब होती है, बरसात होती है, उस समय खेत बोए जाते हैं। तो खेत बोने से पहले, जोतने से पहले साथियों गोगा जी के नाम की राखी जो है वो हल और हाली दोनों को जो है बांधी जाती है। और जो राखी होती है उसको बोलते हैं गोगा राखड़ी। क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी जो है उसको बोलते, किसको बोलते? राखी को बोलते। तो किसान जब वर्षा होती है, तो वर्षा होने पर जब खेत जोतते हैं, तो जोतने से पहले जो है हल और हाली को राखी बांधते हैं। तो इस तरीके से ये आपको जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है वो सारे आपको साथियों एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाले हैं क्वेश्चन। तो आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आगे चर्चा करते गोगा जी के बारे में और क्या फैक्ट है। देखिए, गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। क्या थी? नीली घोड़ी। नीला घोड़ा रामदेव जी का था, और नीली घोड़ी है वो गोगा जी की। किनकी है? गोगा जी की। तो नीली घोड़ी, यानी कि गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी थी। क्या थी? नीली घोड़ी थी। और जिसका नाम था, यानी कि जो नीली घोड़ी थी, इनको जो है यहाँ पर गोगा, यहाँ पर देखिए गोगा बप्पा के नाम से भी इसको पुकारते। तो नीली घोड़ी गोगा जी की क्या थी? सवारी थी, और गोगा बप्पा भी इसको बोलते थे। आगे देखिए, गोगा मेड़ी मकबरे नुमा बना हुआ है। यानी कि जो गोगा मेड़ी है, जो इनका मंदिर है साथियों, गोगा मेड़ी जो है समाधि स्थल जो है वो मकबरे नुमा बना हुआ है, जिस पर बिस्मिल्लाह है अंकित है। क्या है साथियों? बिस्मिल्लाह है अंकित है, यानी कि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो गोगा मेड़ी मकबरे नुमा बना हुआ है, जिस पर बिस्मिल्लाह है अंकित है। और वर्तमान स्वरूप जो है वो महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए, जो गोगा मेड़ी है उसका वर्तमान स्वरूप जो है महाराजा या महाराणा जो है वो गंगा सिंह ने, किन्होंने साथियों? जो है गंगा सिंह ने दिया था। जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान जो स्वरूप है इसका समाधि स्थल गोगामेड़ी का जो हनुमानगढ़ में है, वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। उसके बाद में देखिए, सांचौर जालोर में, सांचौर पहले जिला बन गया था, अब इसको जिला हटा दिया गया वापस। तो ये जो सांचौर है वो जालोर में, तो सांचौर जालोर में भी गोगा जी का मंदिर। तो सांचौर जालोर में भी क्या है? गोगा जी का मंदिर है। क्या है? मंदिर है। तो गोगा जी का मंदिर जो है वो सांचौर जालोर में भी है, और जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए,
ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि गोगा जी की ओल्डी किसे कहते हैं। देखिए यह कहाँ है, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर में। कहां पर है, सांचौर में है। देखिए सांचौर कहां पर है, जालोर में। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर में। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर में। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मुस्लिम पुजारी है वो चायल कहलाता है, यानी कि गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाता है, चायल। क्या कहलाता है साथियों, चायल कहलाता है। मुस्लिम जो पुजारी है गोगा जी का, वो चायल कहलाता है। क्या कहलाता है, चायल। तो गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है वो चायल कहलाता है और सांपों के देवता है। तो गोगा जी किनके देवता है, सांपों के देवता है। गोगा जी सांपों के देवता है और मुस्लिम पुजारी इनका चायल कहलाता है। और जो नया स्वरूप है गोगामेडी को गंगा सिंह ने दिया था, और घोड़ी थी, नीली घोड़ी थी, गोगा जी की सवारी थी। तो इस तरीके से साथियों हमने जो है यहाँ पर इनके बारे में जो है चर्चा कर ली है। गोगा जी के बारे में हमने जो है यहाँ पर पूरा जो है कंप्लीट कर लिया। तो साथियों अगला जो वीडियो हमारा आने वाला वो पार्ट 3 इसका आने वाला है। तो साथियों हमने पार्ट 2 है वो लोक देवता के पूरे कर लिए। अब अगली जो लोक देवता साथियों वो पार्ट 3 में हम करने वाले हैं। आपको अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करने हैं साथियों। अच्छा मैटर हम आपके लिए लेकर आए, बस आपको क्या करना है, याद करना। और एग्जाम में साथियों जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो साथियों आपको काफी राहत महसूस होगी कि भाई यहाँ से ही सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन में जो टॉपिक है उनमें से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से मैटर लिखना है, याद करना है और बार बार साथियों आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, क्वेश्चनों का अभ्यास करना है, ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।